हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आई होप सो कि जब ये मेरा व्लॉग अपलोड होगा तो मेरे 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज़ 899 हो चुके हैं आप सबकी सपोर्ट की वजह से। और यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बना रही थी, और रोटी बनाते बनाते ना साइड पे जो आटा था ना वो इतना हार्ड हुआ था कि वो मेरे नेल के डायरेक्ट अंदर चला गया था। और मुझे इतना पेन हो रहा था कि यार कभी कभी ना एक नरम सी चीज़ भी ना आपको इतनी डीपली हर्ट कर जाती है। तो यहाँ पे बस ना उस दिन का ये व्लॉग है। और यहाँ पे मैंने मम्मा का वही सूट पहना हुआ था जो कि मुझे बहुत खुला खुला लग रहा था और बिल्कुल सूट नहीं किया था। बट कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको लग जाए कि आपने ये फ़िलहाल पहननी है या यूज़ करनी है या खानी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ना आपको उस चीज़ से मना कर भी देना तो आपने नहीं सुननी होती। तो यहाँ पे बस ये आटे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। मैंने इसको काफ़ी टाइम निकाल के बाहर रखा तो ये ना कुछ ज़्यादा ही ढीला ढाला हो गया था, तो इसकी मुझसे रोटी ना बन नहीं रही थी। तो मैं बार बार रोटी को ना पासे पुसे मार के मैंने कहा रोटी बन जा, बिकॉज सिर्फ मैंने 3 के 4 रोटियां बनानी थी। मोस्टली ना हमारे घर में कोई खाना इतना खाता ही नहीं है, मतलब एट अ टाइम बैठ के ना कोई भी नहीं खाता। किसी का नाश्ता चल रहा होता है, किसी का स्नैक टाइम चल रहा होता है, किसी का रात का खाना चल रहा होता है, मतलब पासे पुसे मार के सारे रोटी रोटी खा रहे होते हैं। और यहाँ पे मेरी जो रोटी थी ना वो भी पलटते टाइम टूट गई थी। और आजकल ना मैं शिफ्ट हुई हूँ फुल वाइट आटे पे, क्योंकि सिस्टर खा रही है ना, तो आजकल मुझे भी चस्का पड़ा हुआ है। और साथ ना यहाँ पे मैं सारा खान के लाइफ इन विलेज के ना व्लॉग देख रही हूँ। और इनको तो मैंने तब से फॉलो किया हुआ है जब इनका ना बहुत पुराना एक चैनल था, वो इनका फिर हैक हो गया था। और उसके बाद फिर इन्होंने वो चैनल ख़ुद ही बंद कर दिया था, फिर इन्होंने ये वाला चैनल ना अपना स्टार्ट किया था। तो मैं तब से इनको फॉलो कर रही हूँ और देख रही हूँ, मतलब लाइफ विद कायनात, लाइफ विद फातना, लाइफ इन विलेज, नताशा वकास जो आपकी हैं, इनको सबको तो मैंने बहुत पहले का फ़ॉलो किया हुआ और मैं देखती हूँ। एक तो टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, और ना फिर लाइफ विद कायनात से तो मैं इतना वो हो गई थी ना, ऑब्सेस्ड जिसे कह लो, कि मैंने पूरे कोरोना में ना बस मैंने उनके व्लॉग्स ही देखा करने थे। बट मुझे तब इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ तो मैं अपने व्लॉग क्यों नहीं बनाती। तब तो मुझे इन चीज़ों का ना इतना पता भी नहीं था। खैर यहाँ पे ना फिर नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम आ गया था, और मैं यहाँ पे मम्मा के लिए बना रही थी सौंफ का कहवा। और ये मुझे लगता है सबकी अम्मियाँ जो है ना वो लाजमी ही पीती होंगी। इसमें जस्ट सौंफ ऐड कर देते हैं, इलायची ऐड कर देनी होती है, और थोड़ी सी ना अजवाइन ऐड कर देनी होती है। और कभी कभार दिल करे तो इसमें ना वो जो होती है ना ग्रीन ग्रीन वाली पत्ती, उसको क्या बोलते हैं, सब्ज़ पत्ती वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बस मैं मम्मा को ना कहवा देने जा रही थी। और जो सर्दियों के ना बड़े स्यापे होते हैं यार, सर्दियाँ आ रही हैं तब काम करो, सर्दियाँ जा रही हैं तब का काम करो। मतलब कि हम लड़कियों की रूह को ना कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। और यहाँ पे बस रुई वगैरह बिखरी हुई थी, मम्मा ने सारे कपड़े जो थे ना वो निकाले हुए थे। और अभी मैं छत पे आई हूँ वॉइस ओवर करने, रात का टाइम है, और मुझे अपना ही शेडो ना नज़र आया और मैं डर गई हूँ। और बस यहाँ पे मैंने मामा को कहवा दे दिया था, और मैंने सोचा थोड़ी सी ना स्टोर रूम का विज़िट मैं आपको करवा दूँ कि हर मिडिल क्लास फैमिली के ना एक रूम होता है जहाँ पे उसकी अम्मा की पेटियाँ ही पेटियाँ पड़ी होती हैं। और उन पेटियों में ऐसा सामान होता है जो ना हमारी अम्मियाँ खुद यूज़ करती हैं ना अपनी औलाद को यूज़ करने देती हैं, बट वो स्पेशल होता है मेहमानों के लिए। या मेहमानों के लिए होता है, या फिर बेटे बेटियों के ना जहेज़ो साजो सामान होता है। अच्छा यहाँ पे ना किस किस के घर में ऐसा होता है, मेरी मम्मा तो जो खजूर, इमली, आलू बुखारे की गुठलियाँ होती हैं ना उनको अच्छे से वॉश करके धूप लगवा के फिर उन पे ऑयल लगा के ना उनको इस तरह स्टोर कर देती हैं कि कभी कुरान ख़वानी वगैरह हो, तस्बीह वगैरह पढ़नी हो ना, कहीं पे फ़ोतकी वगैरह होगी हो, तो फिर हम ना दे देते हैं। और यहाँ पे जी ओवन का दीदार करें, ये हमारा ओवन है जो किचन की ज़ीनत होता था, और अब ये जल चुका है। तो हमने इसको ऊपर स्टोर रूम में रख दिया है कि अभी इसने सही तो होना नहीं है, तो अब इसका क्या करें, आप लोग बताएं हम क्या करें ना। मैं तो मामा को कह रही हूँ इसको ठीक करवा लो, साल ही चले जाएगा, बट मेरी कोई सुनता ही नहीं है। और यहाँ पे जब अम्मियाँ मशीन लगाए ना तो फिर घर में कुछ भी नहीं बचता, अम्मियों को बस नहीं चल रहा होता अपनी औलाद को भी, अपने हस्बैंड को भी मशीन में डाल के गेयर लगा के चक्कर लगा दे और स्पिनर कर दे। तो यहाँ पे मेरी अम्मा ने हर चीज़ धो धा डाली थी। और यहाँ पे अच्छा मुझे लगता है कि इंसान को ना उतना काम करना चाहिए जितना ना
आप में ताकत है, लेकिन मेरी अम्मा ने जिस दिन मशीन लगानी है उस दिन सफाइयाँ भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, घर के निचले हिस्से से लेकर ना ऊपर हिस्से तक घर का नक्शा तब्दील कर देना होता है। और फिर मेरी अम्मा का बीपी हाई हो जाता है और वो सारा उतरता ना फिर आपकी बहन पे। आपकी बहन इतनी मासूम है ना, क्या मैं बताऊँ, आपको तो पता ही होगा। खैर यहाँ पे मैंने सोचा इससे पहले मेरी और बेइज्जती हो जाए ना, तो मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी ना वो साफ़ करनी थी मैंने, प्याज वगैरह संभालना था, हरी मिर्चें जो है ना वो संभालनी थी। बस बड़ा काम होता है यार, क्या बताएं, आप समझ सकते हो, आप इस दर्द से जो है ना इस दर्द को फ़ील करोगे फ़ील। अच्छा, आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ना किया तो लाइफ विद इमा में जाके फ़ॉलो कर लें, और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, जो कि है जी इमा व्लॉग्स के नाम से। और यहाँ पे बस ना साथ में सीरियल आजकल मैं देखना स्टार्ट किया हुआ है, ससुराल गेंदा फूल, जो था ना स्टार प्लस का हमारे बचपन के दौर का। वो क्योंकि ये बहुत फ़नी सीरियल था, तो आजकल ना बस मैंने अपना दिल जो है ना इन्हीं बातों में ये देख के लगाया हुआ है। तो बस आज सुबह मैं नाश्ता करने के लिए उठी ना, तो ये यूट्यूब पे ऊपर यही आया हुआ था, तो फिर मैंने यही देख लिया। और यहाँ पे ना रात के बज रहे थे आई थिंक 11, और मैं बना रही थी चाय, और साथ मैंने बनानी थी आलू की टिक्कियाँ। क्योंकि जी हमारे घर में कुछ भी ख़त्म हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रीज़र में से आलू की टिक्कियाँ ख़त्म हो जाए ना, कटलेट्स वगैरह, ये शामी वगैरह, तो मेरे भाई को ना दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप सब पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं वही सोच रही थी कि यार जिस घर में मैं जाऊँगी, ज़ाहिर है अल्लाह पाक अल्लाह ने उस घर में बहनें भी दी होंगी, बेटियाँ भी दी होंगी ना, तो मैं मुंह फाड़ के अपने हस्बैंड को ये नहीं कह सकती कि यार ये तुम्हारी बहनें हैं, ये मतलब मैं हूँ, मैं ही तुम्हारी सारे नाज नखरे उठा रही हूँ। जबकि हम लड़कियाँ भूल जाती हैं कि हमारे आने से पहले ना इन हमारे जो हस्बैंड शहजादे होते हैं ना, इनकी बहनें होती हैं जिन्होंने इतने साल इनके नाज और नखरे ना उठाए होते हैं। तो कभी कभार अगर आपके सामने ना कुछ ऐसा सीन हो जाए, भाई और बहन में बड़ी लाड़ियाँ लूडियाँ हो रही हैं, भाई बड़े मान से ना अपनी बहनों पे इन्वेस्ट करें, खर्च करें ना, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि आपने भी ना अपने भाइयों के ऐसी नाज नखरे उठाए होते हैं, तो ये रिश्ता ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं अपने भाई के इतने नाज नखरे उठा रही हूँ, तो कल को अगर मुझे किसी ने कहा ना कि तुमने तो अपने भाइयों के लिए कुछ किया नहीं है, तो फिर मेरी नासें चढ़ जानी है 7वें आसमान पे। मतलब कि क्या होता है कि यार हम लड़कियों की थिंकिंग अचानक से इतनी चेंज हो जाती है, जबकि हमारा जो होता है ना रिलेशन, वो होता सेम ही है सारी लड़कियों का। कोई बहू है तो उसने बेटी भी होना होती है लाजमी, और अगर कोई भाभी है तो वो अपने घर में नंद भी होती है, और जो नंद होती है ना वो अपने घर में भी नंद होती है। ऐसा नहीं होता कि बस एक ही रिश्ता हो। तो यहाँ पे खैर मैंने 40 टिक्कियाँ बना ली थी, और मैं अपने भाई को कह रही थी अब तुमने डेली सिर्फ एक खानी है, बट नहीं बन गई। अगले दिन इसने ना दोपहर में भी टिक्कियाँ खाई, रात में भी टिक्कियाँ खाई। तो मैंने कहा यार बस तुम टिक्कियाँ चोर हो, इसलिए मैंने इसका नाम रखा हुआ है टिक्के चोर वाला भाई मेरा ना। तो यहाँ पे खैर पूरी परात भर के मैंने बना दी थी, तो मैंने कहा चले मेरा भाई खाएगा, दुआएं तो देगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने एक टिक्की भी खा के मुझे दुआ दी हो। लेकिन खैर जी, बड़ा वो कहते हैं ना अच्छी सी फीलिंग आती है, अच्छी सी वाइब आती है जब आप किसी की ना फरमाइश पूरी कर दो, दिल लगा के आपने वो काम किया हो। ये नहीं होता कि टाल मटोल के फिर बंदे को खुद पे ही गुस्सा आ रहा होता है। खैर हमारे फ्रीज़र की आप हालत देखें, 24 घंटे इसने बर्फ़ जमा हुआ रहता है, और यहाँ पे घूंघट में मैं आ गई। आप बताइएगा मेरा घूंघट कैसा लग रहा है। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। खैर मैंने टुकड़ों टुकड़ों में ये व्लॉग बनाया था। अच्छा, मेरी अम्मा कहती है तुम जहाँ भी जाती हो ना, तुम वहाँ पे ना हट धर्मी मचा देती हो, मतलब तुम्हारे हाथ से ना कुछ डिग डुग जाता है। तो वही हाल हुआ था, किसकी अम्मियाँ ऐसे खाली बोटल्स वॉश करके रखती हैं। तो मैं देख रही थी शैम्पू तो ख़त्म हो गया है, तो ये अम्मा ने बोतल क्यों वॉश करके रखी। अब मेरी अम्मा ने लाजमी इसमें कुछ ना कुछ डालना होगा। ये धड़ूम करके नीचे जब गिरी ना, तो किचन से आवाज़ आई कि हूँ तू की टा दिता। मैंने कहा चुप कर, जो आवाज़ आ गई ना कीट डिगे, तो फिर पूछी जा रही हूँ की टा देता है। अच्छा, मैं ये वाला आजकल ना शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, पहले भी करते थे, बट मेरा क्या होता है साल में 3 माह बाद ना कोई शैम्पू चेंज ही करती रहती हूँ। मुझे कोई सूट नहीं आज तक किया, मतलब पहले मुझे ना सनसिल्क बहुत सूट करता था, बट आजकल तो कोई भी नहीं कर रहा। खैर ये आ गया जो हमारा जी निक्का चौधरी। माशाल्लाह से ऐसी एक्टिंग करके स्माइल करता है ना, और फिर फ़ौरन रोना शुरू हो जाता है। बताइएगा सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि हमारा ही नमूना ऐसा करता है। खैर
आजकल ये गया हुआ है अपनी नानी के घर, तो हम ना बड़ा इसको मिश कर रहे हैं। खैर यहाँ पे फिर हमारे घर में ना पेंट का काम भी चल रहा था, और हम सारे बड़े आराम से सोए हुए थे। तो भाई ना दरवाज़ा खटके जा रहा, नॉक हुई जा रहा, तो मैंने कहा कौन है इतनी ज़ोर से सुबह सवेरे ना, तो वो पेंट वाले आए हुए थे। खैर हम पेंट वगैरह ना किसी और से नहीं करवाते, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बुलवा के करवाते हैं, साल में जितनी बार भी करवाना हो, क्योंकि इस घर में ना तो मुझे लगता है हर 3 माह बाद आपको पेंट की अशद ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे भाई साथ अपना काम कर रहे थे, साथ ना रेडी हो रहे थे, उन्होंने अपनी शर्ट प्रेस करके रखी थी। अच्छा किस किस के घर में ऐसा होता है? हमारे भाई तो खुद ही अपने कपड़े वपड़े ना प्रेस करके रेडी हो जाते हैं, हमें ज़हमत नहीं डालते कि सानू धो के भी दियो तो सानू प्रेस करके भी दियो। तो बस यही था मेरा चुन्ना मुन्ना सब लोग, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।